44वें श्लोक का संक्रांति टीका दूसरी पंक्ति चल रही थी। तो व्यक्ति चिरकाल तक नित्य निरंतर नियमेन कृतो यो अभ्यास किया गया जो अभ्यास है संततम समाधि आवृत्ति, संतत जो है समाधि की आवृत्ति किया है, तेनैव संस्कारात्मना उसी संस्कार रूपेण विद्यमान बुद्धिस्तेन अभ्यास वेगेन बुद्धिस्थ अभ्यास वेग से सर्वाणि कर्माणि विधिना त्याजयित्वा सकल कर्मों को विधि के द्वारा त्याग करके स योग भ्रष्टो यति ही वह योग भ्रष्ट यति जो है स्वयं अवशो अपि अनिच्छन्नपि न चाहते हुए भी रियते बलात् अपने आप को जो है सब विषय भोग से हटा लेता है। योग निष्ठा में एवं स्थाप्यते और योग निष्ठा में अपने आप को स्थापित कर देता है। न तो कर्म निष्ठायाम नैव विषय भोग निष्ठायाम च, कर्म निष्ठा में भी नहीं विषय भोग निष्ठा में भी नहीं। तस्मादेव संसिद्धि निमित्तम भूय पूर्वस्माद भी अधिकतरम यतते च इति पूर्वेण अन्वयः। इसलिए वह संसिद्धि निमित्तक जो पूर्व किया हुआ अभ्यास की अपेक्षा से भी अधिकतर अभ्यास वह अवश्य करता है, ऐसे पूर्व श्लोक के साथ अन्वय करना है। ननु अहर संध्यामुपासित उदिते सूर्यो प्रातर्जुहोति दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम विजेत इत्यादि और भी यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति श्रोतंचापि तथा स्मार्दम कर्मालंभ्य वसे द्विज तद्विहीन पतत्येव ह्यालंब रहितांधवत् इत्यादि श्रुति स्मृति उपदेश मनादृत्यैव ब्राह्मणः सन् श्रोतं स्मार्तं च कर्म सर्वं सन्न्यस्य अयम कथम योग निष्ठायामेव प्रवर्तत इत्याशंकायाम। श्रुतियाँ कहती है रोज सवेरे शाम संध्या उपासना करो, द्विकाल त्रिकाल चतुष्काल संध्या, कम से कम द्विकाल नहीं तो एक काल तो करो। आजकल एक कहना पड़ता है, द्विकाल भी कोई नहीं करता है, होना चाहिए त्रिकाल। और सन्यासी के लिए चतुष्काल संध्या है। इतनी संध्या जो वर्णित है जो परम सन्यासी न हो अन्य समस्त के लिए नियमित है चतुष्काल संध्या, और गृहस्थों के लिए त्रिकाल संध्या, और ब्रह्मचारी का कम से कम द्विकाल संध्या। हर संध्या उपासित उदिते सूर्य प्रातः ज्योति, सूर्य का उदय होते ही प्रातः काल हवन करनी चाहिए। दशपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग में जेत, स्वर्ग आदि कामना हो और बिना कामना का भी नित्य कर्म रूपेण दशपूर्णमास आदि को कर सकता है। और कोई या करे न करे जब तक जिंदा है यावत जीवम अग्निहोत्र ज्योति, अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। जैसा श्रुतियाँ हुई स्मृति दे रहे श्रौतन स्मार्तन तथा जो है श्रौतन चापे तथा स्मार्तन, श्रौत और स्मार्त कर्म को आलंबन करके ही वसे द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ये नियम यह है वह बिना श्रौत कर्म बिना स्मार्त कर्म का रहना नहीं चाहिए। तद्विहीन क्यों? क्योंकि उससे जो विहीन होता है पतत्येव उसी प्रकार नीचे गिरेगा जिस प्रकार से आलंबन रहित जो अंधा चलता है तो गिर जाता है। इत्यादि स्मृति श्रुति उपदेश को अनादर करके ब्राह्मण होकर क्षत्रिय होकर वैश्य होकर श्रौत स्मार्त कर्म को पूर्णतया संन्यास करके किस प्रकार से वह योग निष्ठा में प्रवृत्त हो सकेगा, ये पूर्व पक्षी की आशंका है। मैंने नहीं हो सकता। कर्म त्याग पूर्वक केवल ज्ञानाभ्यास असंभव है, ये पूर्व पक्ष का कहना है। इत्याशंकायाम सिद्धांत कहते देखो जन्मांतर सहस्रेशो बुद्धिरिया भाविता पुरा तामेव भजते जंतुर उपदेशो निरर्थक। देखो जन्मांतर सहस्र सैकड़ों हजारों जन्म से जो अभ्यास हो चुका है निरंतर लगा हुआ है जीवन में,
जो बुद्धि जिस विषय में भावित हुआ है हजारों जन्मों से, तामेव भजते जंतु, उसी को यह जीव जो है प्राप्त करता है। उपदेश हो निरर्थक, फिर तो सारा उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। यदि आपके मत के अनुसार, पूर्व पक्ष के अनुसार कर्म के ही सहित रहना ही पड़ेगा, कर्म के न रह ही नहीं सकते हैं, जन्म जन्मांतर अभ्यास की वजह से उसी में लगा रहेगा, फिर उपदेश किसके लिए? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको मानना पड़ेगा, भले अनंत जन्मों की वासना से चले आ रहे हों तो भी कोई न कोई ऐसा उपदेश होगा जिसको सुनने के बाद विवेक वैराग्य जगेगा और कर्म आदि से निवृत्त हो जाएगा वो। इति न्याय न जन्मांतरे कर्मी चेत कर्मरतो धर्मी चेत धर्मतः पापी चेत पापरतो भक्तश्चेत भक्तिरतो ज्ञानी चेत ज्ञानरतो योगी चेत योगरतः भवति स्वस्थ संस्कार रूपेण। इस न्याय के अनुसार जन्मांतर में कर्मी रहा है, इस समय कर्मी कर रहे हो, कर्म करते रह जाएगा। जन्मांतर में धर्मी रहा तब धर्मी करते रह जाएगा। जन्मांतर में पापी था, अभी पाप करते रह जाएगा। जन्मांतर में भक्त था, अभी भक्ति करते रह जाएगा। जन्मांतर में ज्ञानी था, तब ज्ञानरत रहेगा। जन्मांतर में योगी था, अब योगरत रह जाएगा। इति स्वस्य संस्कार रूपेण भवति, अपने अपने संस्कार रूप होते रहेंगे, फिर तो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। नैव उपदेश तत्परो भवति विना संस्कारेण जनस्तथैव अयमपि वेदशास्त्रादिकं सर्वमधीत्य तदर्थंच विचार्य न करुणा न प्रजयति। लेकिन वह भी पूर्वाश्रय का रूप चलेगा, वहाँ भी आपको उस मार्ग का उपदेश तो मानना ही पड़ेगा। जो पाप करने वाला है उसको कोई ऐसा मित्र बचपन से बन जाएगा और उसके उपदेश के अनुसार वो चलेगा और वो भी पाप करने में लग जाएगा। उपदेश के बिना आप पाप भी नहीं कर सकते, धर्म भी नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। केवल पूर्व संस्कार के आधार पर चलता है, यह कहना असंभव है। नैव उपदेश तत्परो भवति विना संस्कारेण, माने केवल संस्कार के द्वारा, बिना को वह जोड़ो, बिना उपदेश तत्परो भवति, केवल संस्कारेण जनः न भवति, ऐसा अन्वय, जनः न भवति। क्यों? तथैव अयमपि, ठीक उसी प्रकार समझो यह भी वेद शास्त्रादिकम सर्वमधीत्य तदर्थंच विचार्य, वेद शास्त्र आदियों को अध्ययन करके उस अर्थ पर विचार करके न कर्मणा न प्रजया इत्य श्रुति वाक्य ही जो सुन लेता है, समझ लेता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन वाजिकरी भी, अरे हाथी घोड़ा धन दौलत प्रजा संतान और कर्म इत्यादि से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब वे सुनकर समझ लिया है अवश्य वह निवृत्त होगा ही। कर्मणो मोक्षात्म निश्चित्य, कर्म जो है मोक्ष के साधन को निश्चय करके प्राक्तन विदमदित्य तदर्थंच विचार्य, तो निश्चित्य कर्मणो अवग्रचिन होनी चाहिए, यह छूट गया। अमोक्ष साधनत्म निश्चित्य प्राक्तन ज्ञान योग अभ्यास संस्कार वेगात कर्म वैदिकंच सर्वम संन्यास्य, कर्म को जो है मोक्ष का असाधन जान लिया, क्योंकि मंत्र यही है न कर्मणा न प्रजया इत्यादि। अतएव मोक्ष के असाधन निश्चय हो गया जब, तब अब कर्म क्यों लगे रहेगा, वो कर्म को छोड़ देगा। तब प्राक्तन ज्ञान योग अभ्यास संस्कार वेगात, पूर्ववर्ती ज्ञानियों के संस्कार का वेग की वजह से क्या करेगा, कर्म वैदिकंच सर्वम, चाहे लौकिक हो स्मार्थ हो वैदिक हो, सकल कर्मों को त्याग करके ब्रह्मनिष्ठा में एवं तिष्ठति थी किम वक्तव्यम, ब्रह्मनिष्ठा में रह जाएगा। इस बार अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, मैंने निश्चित रूप में ऐसा होता है। मुमुक्षुरपि सर्वम कर्म सन्यास्य, ब्रह्मवेत्ता ही नहीं मुक्षु भी सर्व कर्म को परित्याग करके शरणादव एव वर्तते इत्याह, श्रवणादि में ही प्रवृत्त होता है। इसके जिज्ञासुरपि योगस्य इत्यादि कहा गया।
योग से श्रवणादि संजात विज्ञानवंतम योगिनम, योग का जो श्रवणादि से उत्पन्न विज्ञान वाला जो योगी है, स्वभावम ब्रह्म भावम, अपना स्वभाव क्या उसका ब्रह्म भाव, उसमें ही योजयति गमयति, अपने बुद्धिवृत्तियों को उसी में लगा के रखता है, उसकी ओर ले चलता है। योगो निर्विशेष परमात्मा परम ब्रह्म, योग क्या है वास्तव में, इसलिए जीव ब्रह्म एकत्व ही योग है, वह निर्विशेष है और परमात्मा परम ब्रह्म है। तस्य योगस्य इति जिज्ञासुरपि योगस्य, उस योग का जिज्ञासु तत्स्वरूपम जातम, उस स्वरूप को जानने की इच्छा से इच्छु सन जिज्ञासुर मोक्षुरपि, जिज्ञासु कहने से मोक्ष को भी लेना, मोक्ष ही का कामना, मोक्ष की एकमात्र कामना करते हुए शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द ब्रह्म मने वेद, तम तदुपदेशंच तत्प्रतिपाद्यंच कर्म अतिवर्तते, अर्थात वेद का जो उपदेश है, उपदेश का तात्पर्य उधर जो प्रतिपाद्य है कर्म और उपासनाएं, उन सब को अतिक्रमण कर जाता है। एतमेव प्रव्राजनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, बृहदारण्यक में कहा है, यह ब्रह्म रूपी लोक, आत्मरूपी लोक को ही चाहते हुए लोग प्रव्रजन्ति, सर्व कर्म आदि का सर्व साधन त्याग करता हुआ प्रव्रजन में चले जाते हैं। वेदानिमं लोकममं च परित्यज्य आत्मानं मन विच्छेद, वेदों को, इस लोक को, परलोक को, सबको त्याग करके अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करनी चाहिए। इत्यादि श्रुति स्मृति बलात्, इन श्रुति स्मृतियों के बल से जिज्ञासुरपि, जिज्ञासु भी जब वेदम वेदोक्तम कर्म च सर्वम संन्यस्य श्रवणादो एव प्रवर्तते, वेदोक्त कर्म को भी सभी को त्याग करके श्रवण मन ध्यासन में वह निरंतर प्रवृत्त हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। टिप्पण अवशोपि प्रहलाद आदि, थोड़ा अगर छपी ठीक कर लेना, प्रहलाद आदिवत, देखो पिताजी जबरदस्ती करना चाहते थे, उसको असुर बनाना चाहते थे, ऐसे गुरुओं के पास भेजा उसको पूरी आसुरी वृत्ति आसुरी विद्या देने को, लेकिन वह किसी का नहीं सुना, वो पढ़ाते कुछ है बोलता कुछ और है। कई बार हम लोग विद्यार्थियों के साथ भी ऐसे अनुभव में आता है, हम लोग कुछ पढ़ा रहते हैं तो वह उल्टा ही कुछ और बोल देते हैं, लेकिन सही बोल रहे हो तो अच्छी बात है। पहला तो सही बोल रहा था, पिता भी शिक्षा दे रहे हैं, गुरु लोग भी शिक्षा दिए उसको, प्रहलाद आदिवत पित्रादि फिर अन्यथा नियमानोपि, पितादि के द्वारा अन्य मार्ग से ले जाने चाहते हुए भी अस्य अवशो, अवश की व्याख्या कर रहे, अस्य मने विष्णु हो, अकार मने विष्णु, अकारो वही विष्णु, उस विष्णु के वश में था वो, अतः किसी की भी जादू उस पर नहीं चली, किसके प्रभाव नहीं पड़ा। विष्णु और वशवर्तित्वादेव तेनैव पूर्वाभ्यास है ना, पूर्व भक्ति का अभ्यास के कारण से प्रहलाद जो है अब पुनः भक्ति में ही लग गया। कश्च पूर्वाभ्यास, क्या था वहाँ पूर्वाभ्यास, और आपके यहाँ योगी का पूर्वाभ्यास क्या है वही समझा रहे। स्वाध्यायाद योगमासीत, योगा स्वाध्याय मामनेत, विष्णु पुराण, यही काम करना है, मन लगा दो स्वाध्याय में, स्वाध्याय मन नहीं लगा, नींद आने लगी, थोड़ा उछल कूद करो, आसन करो, प्राणायाम करो, नहीं कि नहीं, थोड़ा नींद को भगाओ, और नींद हट गई, फिर आप बिल्कुल स्पष्ट है, स्वस्थ है, दोबारा लग जाइए स्वाध्याय में। स्वाध्याय से योग, योग से स्वाध्याय, फिर स्वाध्याय से योग, फिर योग से स्वाध्याय, और दूसरा कोई काम नहीं। स्वाध्यायात योगम आसीत, और योगात स्वाध्याय मामनित, फिर योग से वापस स्वाध्याय में लौटो, नहीं व्यवहार में जाना ही नहीं। एक साधक के लिए यही दो चीज है। अर्थात पूर्व जन्म मनी योग स्वाध्याय अन्य न कृतम,
पूर्व जन्म में यदि मान लो योग और स्वाध्याय से भिन्न उसने किया ही नहीं है, इसलिए वो ही करेगा, यही पूर्वाभ्यास है, अन्यद न कृतम। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः। देखो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है विद्वान, विद्वानों में भी जो कृतबुद्धि, कृत कर्तव्य प्राप्त प्राप्तव्य बुद्धि वाला, और कृत बुद्धि वालों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ वो होता है जो करता है, केवल बोलता नहीं, जीता है। और उन जीने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ वह है जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी ना। मनुस्मृति श्रुतौच, श्रुति ने भी कहा है, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन्यदास्ते। सर्वाणि रूपाणि विचित्य, धीर जो पुरुष होता है इस नाम रूपात्मक जगत को सम्यक प्रकार से विवेचन करके इस माया में अध्यारोप से अलग करके विविच्य क्या करता है, नामानि कृत्वा अभिवदन्य दास्ते। नामानि विविच्य कृत्वा, उन सबसे अलग होकर के अपने आप को आत्मा में स्थापित कर देता है। आत्मचिंतन, अन्योन्य प्रबोधनम अभिवदन, वही वेदांति बोलेगा। इत्यादिशो प्रदर्शितः पूर्वाभ्यास तेनैति ज्ञेयम्। तार्ष पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते। यदा योगनिष्ठा कर्मफलम अतिवर्तते, जब योग निष्ठा के कारण से कर्म और कर्मफल को अतिक्रमण कर जाता है, तदा किम वक्तव्यम ज्ञानिष्ठस्य। अतो उस समय कहना है क्या है ज्ञाननिष्ठ के बारे में। तो जब योग निष्ठ ही कर्म कर्मफल को त्याग के ऊपर उठ गया तो ज्ञाननिष्ठ का तो कहना ही क्या है, वो तो निश्चित रूपेण इन सब से पार हो जाता है। बहुनाम ज्ञान प्रतिबंधकानाम मध्य वर्तमानोपि योग भ्रष्ट। यद्यपि देखो योग भ्रष्ट का जन्म भले श्रीमताम कुल योगी नाम कुल हुआ है, लेकिन वहाँ भी प्रतिबंधकों की कोई कमी नहीं होती है। बहुनाम जो है प्रतिबंधका नाम, ज्ञान के प्रतिबंधक के मध्य में जीते हुए भी वह योग भ्रष्ट स्वयं अनिच्छन्नपि, स्वयं न चाहते भी बलवता ज्ञान संस्कारेण, बलवान ज्ञान संस्कार के द्वारा स्वसामर्थ्य विशेषादेव, स्वसामर्थ्य विशेष से सर्वान प्रतिबंधकान अभिभूय, सकल प्रतिबंधक को दबा करके आत्मा नाम वशीकृत, अपने अंतःकरण को वश में ला करके आत्मा में ही लगा देता है। इति ह्रिया प्रयोगेन सूचितम। ह्री धातु का प्रयोग से यह बात संकेत हो रहा है। ह्रियते यवशोपि सह। अतएव संस्कार प्राबल्यम एवं पूर्वजन्माद आगतम। इसलिए निष्कर्ष निकला संस्कार की प्राबल्यता पूर्व जन्म से आया हुआ है, वही है इसको प्रवर्तिष्यति, प्रवर्तित करा भी देता है। इति निश्चित वर्ता। तथा कर्माधिकारित्वतिक्रमेण ज्ञानाधिकारी भवति इति तात्पर्यार्थ। तात्पर्यार्थ यही है, व्यक्ति पहले कर्माधिकारी होता है, फिर उसका अतिक्रमण करने के बाद ही वह ज्ञानाधिकारी बनने में योग्यता प्राप्त कर लेता है। कुतश्च योगित्वम श्रेया। फिर पूर्व स्तुति को और आगे बढ़ाते हुए पूछ रहे हैं, योगी को इसलिए आप कर्मी की अपेक्षा से श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं। योग विषय तीव्र मोक्ष, मोक्षेच्छा, मोक्षेच्छा एकार नहीं है, एकार बनाना पड़ेगा। तीव्र मोक्षेच्छा वैराग्याभ्याम कृताधिकतर प्रयत्न से यते है फलम आह। योग के विषय में तीव्र मोक्ष की इच्छा और वैराग्य के कारण से कृत अधिकतर प्रयत्न वाला यति को क्या फल मिलता है, उस यति की स्थिति का वर्णन करते हुए कथन कर रहे हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध
ततो याति परां गतिम। प्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम। प्रयत्नायतमानस्तु, पूर्व संस्कारों की वजह से प्रयत्न पूर्वक यत्नशील जो व्यक्ति योगी होता है उसके सारे किल्बिष नष्ट हो जाते हैं, धुल जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्धा, लेकिन एक जन्म का खेल नहीं है यह, अनेक जन्म लग जाते हैं। ततो याति पराम गतिम, ऐसे होते होते अंतिम जन्म में आकर के वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। शंकर भाष्य। प्रयत्नादिति प्रयत्नायतमानो अधिकतरम यतमान इत्यर्थ। प्रयत्नायतमान माने अधिकतर यत्न करता हुआ। तदर योगी विद्वान संशुद्ध किल्बिष, उसे जो योगी है विद्वान जिसके सारे किल्बिष विशुद्ध हो चुके हैं, विशुद्ध किल्बिष। संशुद्ध पापो अर्थ है सगल पापो धुल गए, साफ हो गया। कितने जन्म लगे किसको, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। अनेकेषु जन्मसु, व्यक्ति के प्रयासों पर निर्भर है। कौन कितनी तीव्रता पूर्वक निष्काम भाव से लगता है उस पर निर्भर है। किसको शीघ्र हो जाएगा, किसी को बड़ी देर लगती है, लेकिन होना निश्चित है। अनेकेषु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्य, थोड़े थोड़े संस्कार का उपचय करते करते करते, जैसे गोलक होते हैं ना, गोलक बच्चे लोगों को देते हैं, 1-1 रुपया 50 थोड़ा। अब जब दिवाली आती थी तो धीरे धीरे संचय होता है, इसे पुण्य भी ऐसे संचय होता है, अनेक जन्म इसलिए लग जाता है। किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्य, थोड़े थोड़े अच्छे संस्कारों के समूह को अपने अंदर उपचय करते हुए, तेना उपचितेन अनेक जन्म कृतेन, इस प्रकार से उपचित अनेक जन्म कृत संसिद्ध इति अनेक जन्म संसिद्ध, ऐसा होकर के इस योगी को कहा जाता है कि वैसे योगी का ही नाम पड़ता है, अनेक जन्म संसिद्ध योगी है। तो लब्ध सम्यक दर्शन, उसे पुण्य के प्रताप से अच्छे सद्गुरु मिलते हैं और उनके मुख से वेदांत श्रवण करने को अवसर मिलता है। सम्यक दर्शन का उपदेश प्राप्त करके सन याति पराम प्रकृष्टाम गतिम, परा उन्हें प्रकृष्ट गति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो ऐसे गुरु मिलेंगे जो कहेंगे तुम भी जाओ एक शाखा खोलो मेरे नाम पे। जितने मिशनरी ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं हमारे नाम पे एक शाखा खोलना पड़ेगा। खुद भी धंधे में रहे, आपको भी धंधे में डाल दिया, क्या फायदा हुआ? इसे गुरु वो है जो आपको सबको छुड़ावे, वही उपदेश दे, कुछ नहीं करना, प्रारब्ध कर्म के अनुसार छोड़ दो, जो होना है होगा आपके माध्यम से, लेकिन संकल्प पूर्वक कुछ करना मत करो। ज्ञान मार्ग के लिए निषेध है संकल्प पूर्वक करना, कर्म मार्ग के लिए ठीक है वो करें, तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा उसका। भक्ति मार्गी है, उपासना मार्गी है, उनको तो करना पड़ेगा। वे संकल्प वो करें, ये नहीं लोकहितार्थ लोक कल्याणार्थ, ये सब बकवास है। अंतःकरण शुद्ध्यर्थ करना है, अपनी अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करो, उपासना करो, भक्ति करो, जो भी साधना करो। यह लोक परलोक में किसी प्रकार का यश सुख आदि का भोग इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के उसके अंतःकरण शुद्ध होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। से प्रयत्नात् समाधौ प्रकृष्टो यत्न, वे प्रयत्न कौन सा? प्रकृष्ट यत्न ही थे प्रयत्न, किस विषय में? समाधौ,
बाहर प्रकृष्टयत्र हम कर रहे हैं, जगत में प्रकृष्टयत्र करते हैं, जगत में प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने संकल्पों को पूर्ति करने के लिए। समाहित होने के लिए आपको प्रकृष्ट प्रयत्न करना है। समाधो प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न तस्मात्, उसे क्या होगा? संसिद्धि यतमान, संसिद्धि के लिए ही वो प्रयत्न कर रहा है, अंतरण शुद्धि के लिए वो प्रयत्न करते रहता है। तो तत्परतया नित्यम निरंतरंच नियमेन समाधि निष्ठा कुर्वाण, तत्पर होकर के नित्य निरंतर नियमित रूपेण समाधि निष्ठा को करते हुए कालांतर फल सिद्धे, कालांतर में फल सिद्धि होगी। मंद प्रयत्नाद भिक्षोर एनम व्यावर्जितुम तू शब्द, यदि आप मंद प्रयत्न करोगे कालांतर जन्मांतर पता नहीं कब होएगा। इसलिए मंद प्रयत्न करने वाले जो सन्यासी हैं उनको व्यावर्तन करने के लिए यहाँ तू शब्द आया। अतः प्रयत्न कहने के बाद यथमान भी शब्द प्रयोग कर दिया, दोनों एक ही धातु है। प्रयत्नाद यतमानस्तो, प्रयत्न में भी क्या है? यति धातु है, यत धातु से प्रयत्न बना, नंग प्रत्यांत है। और प्रयत्न यतमान में क्या है? शानच प्रत्यय हुआ। एक ही धातु को द्विरावृत्ति पूर्वक इस तरह से कहने का अभिप्राय यही है, व्यावर्तन करना है। जब मंद प्रयत्नशील है, हो जाएगा, कर लेंगे, देखेंगे, ये सब साधक का लक्षण नहीं है। जो कल करना है सो आज कर ले, सो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है शुरू कर दे, ये सिद्धांत होता है साधक का। रेत पड़ा है महीने भर से, हाँ कर देंगे, डाल देंगे, हो जाएगा, करेंगे, हो जाएगा, ये आलस्य है, प्रमाद। साधक का लक्षण ऐसा नहीं, तत्काल निपटाओ। चाहे व्यावहारिक दृष्टिकोण से सेवा भाव से करो, चाहे अंतरण शुद्धि के भाव से करो, एक उपयुक्त वस्तु का प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं कर्म कांड में, ये प्रतिपत्ति कर्म ही तो है। कबाड़ थोड़ी फेंक रहे हैं, एक पूजा में प्रयुक्त चीज है, उसको उच्च स्थान में डालना है। नहीं तो आते हैं यहाँ गाड़ी तो उसी में डाल देते हैं, वो नहीं डालेंगे, वो उसके लायक कोई चीज नहीं है, वो तो गंगा जी में डालने लायक। इसलिए प्रतिपत्ति कर्म हो, कोई भी कार्य हो, अंतर्न शुद्ध्यर्थ है, वो सेवा के भाव से करनी चाहिए। तो शीघ्र अंतरण शुद्ध भी होगा ना उसी से ही। इसलिए यहां दो बात कह दिया, स्पष्ट संक्रांति कहते हैं मंद प्रयत्नाद भिक्षो, मंद प्रयत्न करने वाले साधक सन्यासी महात्मा, उनको व्यावर्तन करने के लिए ही यह तू शब्द आया और ज्ञापन कर दिया कि प्रयत्नाद यतमानस्तु। प्रकृष्ट प्रयत्नस तीव्र मोक्षेच्छुर योगी ब्रह्म विधीयति संशुद्ध किल्बिष। ऐसा प्रकृष्ट प्रयत्न वाला तीव्र जो मोक्ष इच्छा वाला जो योगी है वह ब्रह्मविद, वह यति है। संशुद्ध किल्बिष निरंतर समाधि निष्ठया सम्यक शोधितम निर्यापितम, निरंतर समाधि निष्ठा के द्वारा सम्यक प्रकार से शोधित कर दिया, मैंने अंतःकरण से निकाल के बाहर फेंक दिया, सारा कचड़ा बाहर कर दिया। किल्बिषम अज्ञान तत्कार्य लक्षण, क्या है किल्बिष? अज्ञान और अज्ञान का कार्य राग द्वेष आदि है, सबको साफ कर दिया। ऐसा है अंतःकरण जिसका, यस्य सह संशुद्ध किल्बिषः, उसे कहते हैं संशुद्ध किल्बिषः। निशेष विनष्ट बाह्य वासना तत्कार्य काम कर्म फल सन, अर्थात पूर्णतया नाश कर दिया बाह्य विषय का वासनाएं, तत्कार्य तत्काम और तत्कर्म एवं उसका फल, सारी चीज को त्याग दिया। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेकेशु अनेक व्यतिरिक्तेषु
कपिंजलाधिकरण न्यायेन बहुवचन से तृत्वे पर्यवसानाद एक द्वि त्रिषु जन्मसु संसिद्ध। अनेकेशो का अर्थ क्या होगा? कहते बहुवचन हमेशा कम न्यूनतम 3 संख्या को बताता है। कपिंजलाधिकरण एक अधिकरण है मीमांसा दर्शन में, वहां पर आया वेद में विधि कपिंजला निजेत, किसी कामना विशेष के लिए कबूतरों से हवन करो, याग करो। अब विचार है कि कबूतर कितने कबूतर, 10, 20, 50, 100, ये हमने 100 से कर दिया, ईश्वर यदि कहेगा भाई तुमने कम से कर दिया तो क्या होगा? हिमालय 1000 से कर दिया, ईश्वर तुमने ज्यादा कर दिया, पाप कर दिया उल्टा। संख्या निर्णय करना पड़ेगा ना। जहां स्पष्ट संख्या कथन किए गए, सप्तदशान पशून प्राजापत्यान निजेत, 17 पशु, वहां तो निर्णय होगा। जहां निर्णय नहीं है तो निर्णय करना पड़ेगा, कैसे होगा? अगर ने विचार किया व्याकरण का बहुषु बहुवचनम सूत्र पे, उससे पहले सूत्र क्या है? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, द्वित्व की अपेक्षा है द्विवचन, एकत्व की आकांक्षा है एक वचन, बहुत्वाकांक्षा मतलब क्या? 1, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3। 3 और 3 से ऊपर के लिए बहुवचनम। अतः उसमें भी हम 3 पे ही रुकेंगे, 4 में भी नहीं जाएंगे। क्यों? प्रथमम वही नियम्यता कारणस्य अनतिक्रमात्, न्याय दिया उन्होंने। 3 से लाख करोड़ अरब खरब असंख्य तक जा सकते हो, अनंत तक जा सकते हो, सब बहुवचन से कहा जाएगा सारी संख्याओं को। लेकिन तब कहा प्रथमम वही नियम्यत, प्रथम संख्या में ही रुक जाओ। यदि कोई कारण है, प्रमाण है आपके पास, तो अतिक्रमण करो। कारणस्य अनतिक्रमात्, कारण का अतिक्रमण न करते हुए प्रथम में ही नियमित करनी चाहिए। प्रथम क्या है? 3 है, अतः 3 कबूतर से हवन करो, निर्णय दिया। तद्वत यहां पर भी अनेकेषु कहने का मतलब न्यूनतम 3 जन्मों से आपने प्रयास किए होंगे। 1-2 जन्म से नहीं हुआ है काम। आप यहां बैठे हैं तो कम से कम 3 जन्म पहले से आप पढ़ते आए हुए हैं, शास्त्र अभ्यास किए हैं, तीव्र हो या ना हो, लेकिन योग भ्रष्ट होकर के पुनर्जन्म मिला है। श्रीमताम कुले मिला या योगी नाम कुले मिला या उसे अतिरिक्त कुल में मिल गया, लेकिन आ तो गए हैं। इसे इनका कहना है कि अनेकेषु माने अनेक, एक व्यतिरिक्तेषु, एक से व्यतिरिक्त अधिक, अर्थात कपिंजलाधिकरण न्यायेन बहुवचनस्य तृत्वे पर्यवसानात्, बहुवचन का अर्थ 3 में पर्यवसित कर दिया गया है। अतः 1, 2, त्रिषु जन्मसु संसिद्ध, अतः 1, 2 या कम से कम 3 जन्मों से आपका अंतःकरण संसिद्ध हुआ है, शुद्ध हुआ है। सम्यक दर्शनम तद्वान, तारस संसिद्धि से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वह योगी है। संसिद्धो अप्रतिबद्ध विज्ञानो, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त होगा मतलब क्या? अब विज्ञान में, अनुभूति में कोई प्रतिबंधक नहीं रह गया। अप्रतिबद्ध विज्ञानो निशेष निष्ठ भेद प्रत्ययो, सकल भेद प्रत्यय जिसका विनाश हो चुका, ऐसा भूतवा ततस्तेन सम्यक दर्शनेन एव, उस सम्यक दर्शन के द्वारा पराम मैंने परम पुरुषार्थ भूताम गतिम, परम पुरुषार्थ भूता गति को स्वात्मना अधिगम्यते, स्व अंतःकरण से वह अनुभव करने लगता है। पहले ज्ञान होता है फिर अनुभूति होती है। इति, इसी का नाम पराम गति ही। स्वस्वरूभूता परमावस्था, अपने स्वरूभूता जो परम अवस्था है, ब्रह्म स्वरूपा है, ताम विधेय मुक्तिम याति, तार्श विधेय मुक्ति को ही वह प्राप्त कर लेता है। निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना स्वेन रूपेण तिष्ठति इत्यर्थः। कहने का अभिप्राय वह व्यक्ति निर्विशेष जो अपना आत्मस्वरूप है, जो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, सत्य रूप है, परम आनंद स्वरूप है,
अद्वितीय ब्रह्मात्म रूप है, तादृश स्वरूपेण वो विद्यमान रहता, स्थित हो जाता है। इसी का नाम ब्राह्म्य स्थिति है। एतेन तीव्र मोक्ष छोर यते है, इसे बोध संकेत कर दिया है, जिसके अंदर मोक्ष की तीव्र इच्छा है। वह यति, वह साधक को क्या करना चाहिए? श्रवण मन निध्यासन समाधिषु क्रियांतर अनवकाशेन अधिकतर प्रयत्नेन, श्रवण मनन निध्यासन समाधि, इन्हीं में क्रियांतर के लिए अवकाश न देते हुए, बाह्य लौकिक क्रियांतरों में किंचिदपि अवसर न देते हुए इसी में लगे रहना, अनवकाशेन अधिकतर प्रयत्न से भवितव्यम रहना चाहिए। अल्प प्रयत्न से तो, यदि अल्प प्रयत्न करो तो हानि कुछ नहीं है, और 10 जन्म लग जाएंगे, नुकसान नहीं है। आपकी गति पर निर्भर ना, जैसे आप गाड़ी है हाईवे में चला रहे हैं, एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ऐसे ऐसे एक जगह बने हुए हैं, वहाँ भी तुम 10 किलोमीटर स्पीड पे चलते रहोगे तो कितना समय लगेगा? अरे वहाँ 150 किलोमीटर पे चलने लायक है तो चलो ना धड़ाक से, आर पार हो जाओ। तो यहाँ भी आपको मौका मिला है, भगवान आपको अपनी युवावस्था में रखे हैं, भगवान स्वस्थ रखे हैं, पूरा वातावरण मिला हुआ है, तो पूर्ण वेग के साथ लगनी चाहिए, अधिकतर प्रयत्न करनी चाहिए, इसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए। ये है तात्पर्य। यदि अल्प प्रयत्न करोगे तो क्या होगा? विस्तरे चिरतरेण खा लेना, चिरकाल में नहीं होगा, चिरतर काल के द्वारा कई जन्मों के बाद कालेन मुक्तिरिति सूचितम भवति, यही संकेत किया है, ताकि साधक होश में आए और तीव्राति तीव्र प्रयत्नशील हो जाए। टिप्पण, अतश्च विष्णु पुराणे अतीव श्रद्धया युक्तो जिज्ञासु विष्णु तत्परः ज्ञात्वा ध्यात्वा तथा दृष्ट्वा जन्मभिर्बहुभिः पुमान् विष्णु नारायणं देवं नान्यथा तु कथंचन इति। अतीव श्रद्धया, अत्यंत श्रद्धा के साथ युक्त होकर जिज्ञासु जो है परमात्मा स्वस्वरूप चिंतन में लग जाता है। ज्ञात्वा, जान के, ध्यान करके, अनुभव करके, जन्म भी बहु भी पुमान, अनेक जन्मों के द्वारा प्रयास में रहता हुआ पुरुष अंतिम जन्म में विष्णु हो नारायणम देवम, जो विष्णु है, नारायण है, देव है, नान्य था, और अन्य प्रकार किसी प्रकार से भी वह अपने आप को वह नहीं स्वीकार करता। तथा जन्मांतर सहस्रेषु बुद्धिर्या भाविता पुरा तामेव भजते जंतुर उपदेश प्रबोधक। पहले पाठ भेद था, उपदेशो निरर्थक बोला था, इसलिए हमने सुधारा उसको, वास्तविक पाठ ये है उपदेशो प्रबोधक होनी चाहिए। शंकरानंदी में उपदेशो निरर्थक थी, हमने वैसे ही छाप दिया, यानी हमने स्मृति निकाल के देखा है, कहते ऐसा नहीं, वहाँ उपदेशो प्रबोधक हो गया, वह उसको जगाएगा आपको उपदेश। थोड़ी सी बताया था ना शंकराचार्य जी को, केवल वहाँ लीला हो रही थी, नाटक हो रहा था कठोपनिषद का, उसको देखते तीव्र वैराग्य और संन्यास की ओर चल पड़े। नचिकेता की कहानी सुनते ही बराबर वो प्रबोधक हो जाता है, आपकी पुरानी वासनाएं संस्कार को जगा देता है झट्टी थी। इसलिए कहते हैं तामेव भजते जंतुर उपदेशो प्रबोधक। नारद पुराण न्यायाच युक्ति भी यही बताती है। उत्तरार्ध में उक्तम यच्च कथम संभवती, उत्तरार्ध में जो उक्त है वो कैसे संभव है, इसके लिए पूर्वार्ध में पहले जवाब दे दिया। पूर्वार्ध न यदा यतमान पुरुष, जब आप यत्नशील पुरुष होंगे तभी यह संभव है। प्रयत्नाद प्रयालाद हो गया है, प्रयत्नाद अधिक प्रयासादित्यर्थ। योगी माने कर्म योगी ग्राह्य संशुद्ध किल्बिष धौत ज्ञान प्रतिबंधक पापात्म क मल, जो इसके पापात्मक मल पूर्णतया
जो ज्ञान का प्रतिबंधक थे वे धुल चुका है, उसको संसिद्ध के विषय कहा जाता है। यथोक्तम मनुना प्राणायामैर दहे देना, इसी को मनुस्मृति ने कहा भी है, प्राणायाम के द्वारा अपने सकल पापों को नाश करनी चाहिए थी।